हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस कॉन्सेप्ट पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज का हमारा टॉपिक है धारवाड़ क्रम की चट्टान। आज हम लोग इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग आर्कियन क्रम के चट्टान के बारे में अध्ययन किए और उससे संबंधित जितने भी पॉइंट एग्जाम में पूछे जाते हैं हम लोगों ने उसको कवर किया। तो हमारा ये दूसरा चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है भारत की भूगर्भिक संरचना। भारत के भूगोल के अंतर्गत हम लोग दूसरे चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं और दूसरे चैप्टर का नाम है भारत की भूगर्भिक संरचना। और पहला चैप्टर जो हम लोग कवर कर चुके हैं जिसका नाम है भारत का सामान्य परिचय। अगर आप लोग उसका वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग जाके उसको देख सकते हैं। तो ये आपका दूसरा चैप्टर है और दूसरे चैप्टर के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं भारत की भूगर्भिक संरचना। और उस भूगर्भिक संरचना के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं चट्टानों के बारे में। और चट्टानों के बारे में अध्ययन करने के क्रम में ये आपका दूसरा चट्टान है और दूसरे चट्टान का नाम यहाँ पे है आपका धारवाड़ क्रम की चट्टान। पहला था आपका आर्कियन क्रम की चट्टान। तो जैसे हम आर्कियन क्रम के चट्टानों के बारे में अध्ययन किए, जिन जिन पॉइंट पर बात किए, आज हम लोग उसी पॉइंट पर धारवाड़ क्रम के चट्टान के बारे में बात करेंगे। जैसे कि धारवाड़ क्रम का निर्माण कब होता है, यानी कि किस काल में होता है और ये किस प्रक्रिया के द्वारा इसका निर्माण होता है और इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते हैं। ये आर्थिक दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है कि नहीं महत्वपूर्ण है, इसमें कौन अगर है तो इसमें कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। और हम देखेंगे कि भारत के किन किन क्षेत्रों में धारवाड़ क्रम का चट्टान का विकास हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि धारवाड़ क्रम की, अगर हम लोग बात करें धारवाड़ क्रम के चट्टान का जो निर्माण कब हुआ था, तो हमें पता है कि हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि इसका निर्माण कब होता है। प्री कैम्ब्रियन काल में क्या होता है, इसका निर्माण होता है। प्री कैम्ब्रियन काल में धारवाड़ क्रम का निर्माण होता है। अगर हम इसकी प्रक्रिया की बात करें, ये किस प्रक्रिया के द्वारा धारवाड़ क्रम का निर्माण होता है, तो ये किसके द्वारा होता है, ये अपरदन एवं निक्षेपण के द्वारा होता है। और हमें पता है कि अपरदन एवं निक्षेपण के द्वारा किस प्रकार के चट्टान का निर्माण होता है, अवसादी प्रकार के चट्टान का। हमें पता है कि जो चट्टान है, चट्टानों का निर्माण तीन तरीके से, पहला आपका ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा, दूसरा है आपका निक्षेपण एवं अपरदन के द्वारा और तीसरा है आपका टेम्परेचर एवं दाब के द्वारा, यानी कि तापमान और दाब के द्वारा, यानी कि जो आपका कायांतरित प्रकार के चट्टान हैं। इन तीन प्रकार से क्या होता है, चट्टानों का निर्माण होता है, जिसमें से ये आब का क्या है, एक तरह से अगर अवसादी चट्टान है, अगर हम इसको क्या कह सकते हैं, ये एक प्रकार का अवसादी चट्टान है। क्यों? क्योंकि इसका निर्माण किससे हो रहा है, इसका निर्माण अपरदन एवं निक्षेपण से हो रहा है। लेकिन हम देखेंगे कि अपरदन और निक्षेपण अगर हो रहा है तो अपरदन एवं निक्षेपण होने के लिए भी तो किसी चट्टान की जरूरत पड़ेगी। तो ये किस प्रकार के चट्टानों से इसका अपरदन हुआ है एवं निक्षेपण हुआ है, तो यहाँ पे है आर्कियन क्रम की संरचना में क्या होता है। पहला पॉइंट है, अगर देखें तो आर्कियन क्रम की संरचना में भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन और अपरदन के द्वारा प्राप्त अवसादों के निक्षेपण से निर्मित संरचना क्या कहला रही है, एक तरह से क्रम, एक तरह से हम कह सकते हैं कि आपका धारवाड़ क्रम क्या है, एक अवसादी चट्टान है। एक क्या है, एक अवसादी चट्टान है। लेकिन ये क्या है, किस चट्टान से इसका निर्माण हुआ है, आर्कियन क्रम की चट्टान। और आर्कियन क्रम की चट्टान के बारे में हमें पता है कि आर्कियन क्रम का चट्टान किससे हुआ है, आर्कियन क्रम के चट्टान का निर्माण आग्नेय से हुआ है। और आग्नेय क्रम के चट्टान का निर्माण किससे होता है, ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा होता है। और हमें पता है कि जब ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा होता है तो उसमें कोई भी जीवाश्म नहीं होता है। अर्थात आपका आग्नेय क्रम का चट्टान कहें या हम कहें आर्कियन क्रम के चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाया जाता है। तो अगर आग्नेय क्रम के चट्टानों से ही इस अवसादी चट्टान का निर्माण हुआ है तो हम कह सकते हैं कि ये भी क्या है, ये भी एक तरह से जीवाश्म
रहित चट्टान है। जीवाश्म रहित कहने का मतलब इसमें कार्बनिक पदार्थ नहीं पाए जाते हैं, कार्बनिक पदार्थ इसमें नहीं पाए जाते हैं, जिसको हम क्या करें, यह जीवाश्म रहित कायांतरित अवसादी चट्टान है। और इसको हम मूल रूप से क्या कह सकते हैं, मूल रूप से यह एक अवसादी चट्टान है। मूल रूप से क्या है, एक अवसादी चट्टान है। और हमें पता ये क्या है, मूल रूप से आपका एक अवसादी चट्टान है। और हम इससे क्या कह सकते हैं, यह पहली अवसादी चट्टान है, या हम कह सकते हैं यह सबसे पुरानी अवसादी चट्टान है। कहने का मतलब ये है कि इसको हम सबसे पुरानी या पहली अवसादी चट्टान क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आग्नेय क्रम के जब चट्टानों का निर्माण होता है, यानी कि ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा जब इस क्रम के चट्टान का निर्माण होता है, तो आग्नेय क्रम के चट्टान का निर्माण होता है, तो इसमें अपर्दन होता है, अपर्दन एवं निक्षेपण होता है, तब जाके क्या होता है, अवसादी चट्टान का निर्माण होता है, अवसादी चट्टान का निर्माण होता है। इसीलिए हम क्या कह रहे हैं कि यह सबसे पहली अवसादी चट्टान या सबसे पुरानी अवसादी चट्टान है। ये क्या है, सबसे पुरानी अवसादी चट्टान है। अगर हम कहें कि इसको हम एक तरह से क्या करें, कर्नाटक के धारवाड़ क्षेत्र के आधार पर इसका नामकरण धारवाड़ रखा गया है। हम देखो, हमें पता है चट्टान 3 तरह के होते हैं, पहला आग्नेय, दूसरा अवसादी और तीसरा कायांतरित। आग्नेय चट्टान का निर्माण जब आपका ज्वालामुखी प्रक्रिया होता है, यानी कि डायरेक्ट मैग्मा से जो बनता है, और आपका अवसादी प्रकार का चट्टान कब बनता है, जब उसमें अपर्दन एवं निक्षेपण होता है। और ये जो आपका धारवाड़ क्रम है, इससे क्या हो रहा है, इसका अपर्दन एवं निक्षेपण हो रहा है। तो एक तरह से ये आपका अवसादी चट्टान है, लेकिन इसको है एक प्रकार का यह अवसादी, मूल रूप से अवसादी चट्टान है, लेकिन हम इसको धारवाड़ नाम क्यों दे रहे हैं, क्योंकि इसका जो सर्वाधिक विकास हुआ है वो कर्नाटक के क्षेत्र के अंतर्गत हुआ है, और उस क्षेत्र का नाम है धारवाड़। कर्नाटक आपका क्या एक राज्य है, उस राज्य के अंतर्गत एक जिला है जिसका नाम है धारवाड़। तो उस जिले में इस प्रकार के अवसादी चट्टान का निर्माण सबसे ज़्यादा है। इस वजह से इसी अवसादी चट्टान को हम क्या कह रहे हैं, इसी अवसादी चट्टान को हम धारवाड़ चट्टान कह रहे हैं, धारवाड़ क्रम का चट्टान कह रहे हैं। जबकि यह मूल रूप से क्या है, एक प्रकार का अवसादी चट्टान है। और किससे निर्मित हुआ है, आर्कियन क्रम के चट्टान से। और आर्कियन क्रम का चट्टान मूल रूप से किस प्रकार का चट्टान है, वो आपका है किस प्रकार का, आग्नेय प्रकार का चट्टान है। किस प्रकार का, आग्नेय प्रकार का। अब हम देखें कि ये क्या है, इसका आर्थिक दृष्टि से क्या है, आर्थिक दृष्टि से यह सबसे महत्वपूर्ण चट्टान है, और इसका दोहन करना भी क्या है, आसान है। कहने का मतलब है कि ये क्या है, इस प्रकार के चट्टान में, धारवाड़ क्रम कहें या अवसादी प्रकार के चट्टान में क्या है, इसमें भी खनिज संसाधन का क्या है, भंडार है। खनिज संसाधन का क्या है, भंडार है। और उन भंडारों को हम क्या कर सकते हैं, जो आपका खनिज संसाधन है का हम दोहन, यानी कि उसको हम क्या कर सकते हैं, अपने उपयोग में जो है ला सकते हैं। तो इसीलिए हम क्या कह रहे हैं कि इस प्रकार के चट्टान का क्या है, दोहन करना आसान है। क्यों, क्योंकि जो आपका उस आग्नेय प्रकार का चट्टान है उसकी जो संरचना है बहुत जटिल है, और साथ ही साथ क्या है, वो सतह के बहुत नीचे चले गए हैं, और सतह के नीचे चले जाने की वजह से उसको क्या कर सकते हैं, उस चट्टान को निकालना इतना आसान नहीं है। जबकि ये वाला चट्टान क्या है, ये अवसादी प्रकार का चट्टान है, उसी आग्नेय चट्टान से टूट फूट के उसके अपर्दन यानी कि टेम्परेचर, प्रेशर और जो जलवायु है एक कारक के रूप में क्या करते हैं, उस आग्नेय चट्टान को, या हम कहें आर्कियन क्रम की चट्टान को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। और उसका अपर्दन होता है, फिर उसका निक्षेपण का मतलब उसका जमाव होता है, और जमाव के साथ साथ एक नए प्रकार का चट्टान बनता है जिसको हम क्या कह रहे हैं, अवसादी चट्टान। लेकिन ये अवसादी चट्टान का निर्माण जो है ये कर्नाटक के धारवाड़ क्षेत्र में ज़्यादा है। इसी वजह से इस अवसादी चट्टान को हम क्या कह रहे हैं, इस अवसादी प्रकार के चट्टान को हम धारवाड़ क्रम की चट्टान या धारवाड़ चट्टान के नाम से जान रहे हैं। और यहाँ पे ये जो आपका क्षेत्र है धारवाड़, या हम कहें जो आपका धारवाड़ चट्टान है, ये धात्विक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण चट्टान है। इनमें आपका सोना, जिंक, मैग्नीज,
लोहे के अयस्क सब चीज़ों का क्या है भंडार है। तो हम उसको देखेंगे कि इसमें कौन कौन से धात्विक खनिज पाए जाते हैं और साथ ही साथ देखेंगे कि इसका जो क्षेत्र विस्तार है सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, और इसके साथ साथ और अन्य क्षेत्रों को देखेंगे कि भारत के मैदानी क्षेत्रों में पाया जाता है कि नहीं, हिमालयी क्षेत्रों में पाया जाता है कि नहीं, अगर वो पाया जाता है तो कहाँ पर पाया जाता है, हम उसके बारे में बात करेंगे। अब हम देखेंगे जो धारवाड़ क्रम की चट्टान है उसका सर्वाधिक विकास कहाँ पे हुआ है। भारत का जो ये क्षेत्र है इन सभी क्षेत्रों को मिलाकर सबसे ज़्यादा धारवाड़ क्रम की चट्टान का विकास कहाँ हुआ है। हम उन क्षेत्रों का देखेंगे कि वो प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत हैं या मैदानी क्षेत्रों में हैं या फिर हिमालयी क्षेत्रों में हैं, और इसके साथ साथ देखेंगे इस क्रम के चट्टान में जो धारवाड़ क्रम की चट्टान है या हम कहें मूल रूप से जो एक अवसादी चट्टान है, इस अवसादी चट्टान या इस धारवाड़ क्रम की चट्टानों में कौन कौन से धात्विक खनिज पाए जाते हैं। क्योंकि हमें पता है कि ये जो धारवाड़ क्रम की चट्टान है ये धात्विक रूप से धात्विक खनिजों के लिए क्या है, धात्विक खनिजों का इसमें पर्याप्त भंडार है। तो हम उन खनिजों का नाम देखेंगे कि कौन कौन से खनिज इसमें पाए जाते हैं, लेकिन उससे पहले हम इसके क्षेत्रों की बात करते हैं। तो अगर हम देखें सर्वाधिक विकास जो है इस चट्टान का अगर हुआ है तो वो कहाँ हुआ है, धारवाड़ क्षेत्र में। और धारवाड़ क्या है, कर्नाटक का एक जिला है। उस जिले में इस प्रकार के धारवाड़ क्रम की चट्टान का सर्वाधिक विकास हुआ है, जिसकी वजह से इस अवसादी प्रकार के चट्टान का धारवाड़ क्रम के रूप में इसको जाना जाता है। कर्नाटक के जिले, कर्नाटक का जो जिला है उस जिले के नाम से जाना जाता है। और साथ ही साथ कर्नाटक के बेल्लारी जिले में भी क्या है, धारवाड़ क्रम की चट्टान का विकास है। तो अगर इसके अगला क्षेत्र है आपका अरावली, पहला क्या है धारवाड़ एवं बेल्लारी जो कहाँ आता है आपका कर्नाटक क्षेत्र में आता है, और दूसरा है आपका अरावली पर्वतीय क्षेत्र। और अरावली पर्वतीय क्षेत्र की अगर हम बात करें तो जो धात्विक खनिज में पाए जाते हैं तो अरावली क्षेत्र में हम चांदी और जिंक ये पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। किसमें, अरावली पर्वतीय क्षेत्र में जो आपके चट्टान पाए जाते हैं धारवाड़ क्रम के चट्टान, उसमें चांदी और जिंक जो है पर्याप्त मात्रा में धात्विक खनिज के रूप में पाया जाता है। और अगले क्षेत्र की बात करें तो अगला क्षेत्र है छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र। इस क्षेत्र में भी क्या है, इस क्षेत्र में भी धारवाड़ क्रम के चट्टान का विकास हुआ है। और अगला क्षेत्र है मेघालय का जो आपका शिलांग रेंज है, मेघालय का आपका जो शिलांग रेंज है, यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी धारवाड़ क्रम के चट्टान का विकास हुआ है। इसके साथ ही साथ अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश का जो दक्षिणी भाग है और दक्षिणी भाग के अंतर्गत उसके जो बालाघाट और छिंदवाड़ा जो जिला है वो मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग में ही आते हैं। और यहाँ पे बालाघाट और छिंदवाड़ा में अगर हम धात्विक खनिजों की बात करें इस धारवाड़ क्रम की चट्टान में तो यहाँ पे आपको तांबा और मैग्नीज यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। कहाँ, मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग बालाघाट एवं छिंदवाड़ा में। अगर हम चांदी एवं जिंक की बात करें तो अरावली पर्वतीय क्षेत्र में क्या है, पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं, इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि अन्य क्षेत्रों में इन प्रायद्वीपीय क्षेत्रों को अगर हम छोड़ दें तो भारत के मैदानी या उत्तरी क्षेत्रों में भी क्या पाया जाता है, तो हम बात करते हैं कि हिमालयी क्षेत्र जो है, अन्य क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो जो हिमालय क्षेत्र का जो लद्दाख श्रेणी है, जो जास्कर श्रेणी है, जो गढ़वाल श्रेणी है, जो कुमायूं श्रेणी है, इन श्रेणियों के नीचे भी इस प्रकार के अवसादी या हम कहें धारवाड़ क्रम के चट्टान पाए जाते हैं, धारवाड़ क्रम के चट्टान पाए जाते हैं। अब हम देखेंगे, अभी तो ये क्या था, क्षेत्र था कि भारत के किन किन क्षेत्रों में पाया जाता है। जैसे कर्नाटक के धारवाड़ क्षेत्र और बेल्लारी क्षेत्र और भी जिले हैं कर्नाटक के, लेकिन मेन रूप से अगर हम बात करें धारवाड़ और आपका बेल्लारी हो गया, और आपका अरावली पर्वतीय क्षेत्र हो गया, छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र हो गया, मेघालय का शिलांग रेंज हो गया, मध्य प्रदेश का दक्षिणी भाग जिसमें बालाघाट और छिंदवाड़ा है जहाँ पे तांबा और मैग्नीज पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। अन्य क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो हिमालय का लद्दाख क्षेत्र, जास्कर क्षेत्र, गढ़वाल एवं कुमायूं, इन श्रेणियों में भी धारवाड़ क्रम के चट्टान का विकास हुआ है।
अब हम देखेंगे कि इस धारवाड़ क्रम के चट्टान में जो धात्विक खनिज पाए जाते हैं उन धात्विक खनिज का नाम क्या है, वो कौन कौन से हैं, उनके नामों की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो आपका धात्विक खनिज है जो कि क्या है सबसे अधिक क्या होता है, सबसे अधिक धात्विक खनिज अगर पाया जाता है तो धारवाड़ क्रम के चट्टानों में ही पाया जाता है। जैसे यहाँ पे लौह अयस्क पाया जाता है, मैग्नीज पाया जाता है। मैग्नीज की हमने बात किया कि ये क्या है, मध्य प्रदेश का जो दक्षिणी भाग है बालाघाट और छिंदवाड़ा, उनमें से क्या है मैग्नीज यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। सोना क्या है, धारवाड़ क्रम की एक पहचान है कि अगर आपको सोना मिल रहा है किसी चट्टान में तो हमें पता होना चाहिए वो किस प्रकार, कौन से प्रकार का चट्टान है, धारवाड़ क्रम का चट्टान है। और यानी कि इस धारवाड़ क्षेत्र में क्या है, सोना मिलता हमको पर्याप्त मात्रा में। हमें जो सोने की प्राप्ति, हमें जो सोना मिलता है भारत के क्षेत्र के अंतर्गत, उनमें से आपका धारवाड़ क्षेत्र क्या है प्रमुख रूप से है। अगर हम बात करें चांदी की तो चांदी भी क्या है इस धारवाड़ क्रम में पाया जाता है। टिन भी पाया जाता है, जिंक जो है पाया जाता है, डोलोमाइट पाया जाता है, इसके साथ साथ अभ्रक और हम बात करें तांबे की तो यहाँ पे जो है पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। ये प्रमुख रूप से खनिज हैं। जब हम खनिजों का चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम एक एक खनिज के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि धारवाड़ क्रम के चट्टानों में धात्विक खनिज जो है पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, या हम कहें धात्विक खनिज सबसे ज़्यादा धारवाड़ क्रम के चट्टानों में मिलता है। तो उनमें से इनका नाम है लौह अयस्क, मैग्नीज, सोना, चांदी, टिन, जिंक, डोलोमाइट, अभ्रक, तांबा और आदि ऐसे बहुत से धात्विक खनिज हैं जो धारवाड़ क्रम के चट्टानों में पाया जाता है। हमें पता होना चाहिए कि चांदी और जिंक जो धारवाड़ क्रम के चट्टानों में पाया जाता है सबसे ज़्यादा हमें अरावली पर्वतीय क्षेत्र में मिलता है, और तांबा और मैग्नीज हमें बालाघाट, छिंदवाड़ा हम कहें मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग में हमको मिलता है। तो इस तरह से जो आपका धारवाड़ क्रम था, धारवाड़ क्रम के बारे में हम लोग हर एक पॉइंट पर बात किए जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो आप इन सभी पॉइंट को नोट करके बार बार उसका रिवीजन कर सकते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे अगला जो आपका है कुड़प्पा चट्टान। तो हम कुड़प्पा चट्टान के बारे में अध्ययन करेंगे।